गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। भगवान नरसिंह देव, भगवान के जितने अवतार हैं, भगवान नरसिंह देव के अवतार के वैशिष्ट्य के संबंध में जितने भी भक्त लोग उस वैशिष्ट्य को गान करके गदगद हो जाते हैं। भगवान की ये नरसिंह अवतार, नरसिंह स्वरूप बहुत भयानक और बहुत उग्र स्वरूप है, होने पर भी वो अत्यंत दयालु हैं भक्तों के प्रति। आज हम इसके संबंध में श्रवण करेंगे। भगवान की ये अत्यंत उग्र मूर्ति क्यों प्रकट हुआ था? अपने परम भक्त प्रहलाद के प्रति हिरण्यकशिपु ने जितने भी अत्याचार किया, प्रहलाद इतने सहिष्णु, इतने सहनशील थे। इतने सहिष्णु होने पर भी भगवान ने और सहन नहीं कर पाए। प्रहलाद के ऊपर, अपने भक्त के ऊपर इतने अत्याचार को देखकर भगवान नहीं सहन कर पाए और भगवान एक खंभे से आविर्भाव हो गए। जिस प्रकार एक सिंह बहुत भयानक होता है, सिंह की गर्जन से, उनके नाम से जितने भी पशु पक्षी सभी भयभीत होते हैं, लेकिन एक सिंह अपने बच्चों के प्रति वो अत्यंत ममताशील है, स्नेहार्द है। इसलिए सिंह जिस प्रकार अपने संतानों के प्रति अत्यंत ममता युक्त है, प्रीति युक्त है, उसी प्रकार भगवान नरसिंह देव की जो अवतार है, इतने उग्र स्वरूप होने पर भी अपने भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु हैं। जिस समय भगवान नरसिंह देव की आविर्भाव हुआ और हिरण्यकशिपु को भगवान नरसिंह देव ने वध कर दिया, उसके बाद भगवान की जो क्रोध से सारा ब्रह्मांड तापित हो रहा था, मानो कि अगर ये क्रोध को शांत नहीं किया जाएगा, समग्र सृष्टि प्रलय हो जाएगा, ध्वंस हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मा और समस्त देवतागण जाकर के भगवान को स्तव स्तुति किया, प्रार्थना किया, उनको शांत करने की बहुत प्रयत्न किया कि भगवान की ये उग्र स्वरूप शांत नहीं हुआ। लक्ष्मी जी भी प्रयास किया, लक्ष्मी जी जाकर के भगवान के क्रोध के सामने टेक नहीं सके, उनको शांत कर नहीं पाए। तो अंत में ब्रह्मा जी ने भक्त प्रहलाद को कहा कि प्रहलाद, तुम्हारे लिए भगवान ये उग्र स्वरूप धारण किए हैं और भक्त की बस में भगवान अधिक रहते हैं, तुम जाकर के भगवान की इस क्रोध को शांत करो, नहीं तो सृष्टि प्रलय हो जाएगा। और प्रहलाद ने अपनी सरल भक्ति के साथ, सरल भक्ति भाव को साथ हृदय में प्रकट करते हुए भगवान नरसिंह देव के सामने जो प्रहलाद प्रकट हो गए आगे, तो भगवान प्रहलाद को देखते ही उनके हृदय में सब प्रकार की क्रोध शांत हो गया और उनके हृदय में भक्त वात्सल्य गुण प्रकट हो गया। तो भगवान के हृदय में जब भक्त वात्सल्य गुण प्रकट हो गया, भगवान प्रहलाद जी को गोद में ले लिया और उनको सिराने लगे और उनको आग्रहण करने लगे। जिस प्रकार एक सिंह अपने बच्चों को जिस प्रकार सूंघ लेता है और स्नेह ममता करता, उस प्रकार भगवान ने प्रहलाद को इतने प्यार लाड प्यार किया। और उस समय भगवान नरसिंह देव कहने लगे कि प्रहलाद, हमारे आने में इतना विलंब होने कारण तुमको जो कष्ट सहना पड़ा, इसलिए मैं तुम्हारे पास ऋणी हूं। भगवान ने अपना ऋणी होने की बात स्वीकार किया। और तुम भक्त प्रहलाद, तुम भक्तों की शिरोमणि हो, तुम क्या चाहते हो? तुमको देखकर आज मेरे हृदय में जो वात्सल्य भाव हुआ, जो आनंद अनुभव हुआ, वो कभी मैं अनुभव नहीं किया था दूसरे अवतारों में। और प्रहलाद जी कहने लगे कि प्रभु, आप जिस असुर को वध करने के लिए ये भयानक क्रोध की मूर्ति धारण किए हैं, अभी असुर वध हो चुका है, आप कृपया आप शांत हो जाइए। तो उस समय प्रहलाद जी कहने लगे
कि प्रभु आपकी जो ये भयंकर रूप है, मुझे बिल्कुल भय नहीं लगता। मैं तो इस संसार को देख करके भय करता हूं, किस प्रकार लोग जन्म मृत्यु चक्र में दिन रात उसके तड़पते हैं, तापित होते हैं, इस जन्म मृत्यु चक्र में पीसते हैं। इसको देखकर हम भय करते हैं और अब संसार में जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन आपके ये क्रोध मूर्ति होने पर भी मेरे लिए परम मंगलमय आनंदमय मूर्ति है। मैं इसको देखकर बिल्कुल भी भयभीत नहीं होता हूं। इसलिए उस समय भगवान नरसिंहदेव प्रहलाद के प्रति बहुत प्रसन्न हो गए। कहने लगे कि प्रहलाद, तुम कुछ वर मांगो, मैं तुमको कुछ देना चाहता हूं, वर देना चाहता हूं। तो प्रहलाद जी कहने लगे कि प्रभु, आप ऐसे कृपा कीजिए कि मेरे हृदय में कोई वर मांगने की अभिलाषा, कोई कामना का बीज अंकुर ही ना हो। कोई भी अभिलाषा हम नहीं चाहते, कोई भी वर नहीं चाहते। भक्त होकर अगर भगवान से, प्रभु से कुछ मांगना के लिए आशा करना, ये तो व्यापार है, ये वाणिज्य भाव है। अगर कोई भक्त अगर भगवान से कुछ भौतिक सुख संपदा को कामना करता है, वो भक्त नहीं, वो वाणिज्य है, वो व्यवसायी है, उसको भक्त नहीं कहा जाएगा। आप कृपा कीजिए कोई भी कामना हमारे हृदय में अंकुरित ही नहीं हो। तो प्रहलाद जी कहने लगे, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि प्रभु, आप ये जो दैत्य है, ये मेरे पिताश्री हैं, इन्होंने बहुत अपराध किया आपके चरण में, आप इनको कृपा करके क्षमा कर दीजिए, इनको उद्धार कर दीजिए। तो भगवान नरसिंहदेव प्रसन्न होकर बोलने लगे कि प्रहलाद, वो तुम जैसे भक्त, इतने महान भक्त जिस कुल में जन्म लेता है, उस कुल का 21 पीढ़ी तक सभी उद्धार हो जाते हैं। सभी उनके पुण्य के प्रभाव से सभी 21 पुरुष उद्धार होकर नित्य वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। इसलिए तुम्हारा पिता उद्धार हो गया। इसलिए प्रहलाद, तुम एक मनवंतर तक ये दैत्यों की राज्य को भोग करो और जगत की कल्याण करते रहो अपने भक्तों की प्रभाव से। प्रहलाद जी कहने लगे कि प्रभु, इस संसार को देख करके हम बड़े दुखी हैं। भगवान को भजन नहीं करके व्यक्ति कितने तड़प रहे, इतने कष्ट पा रहे हैं। इसलिए आप संसार के सभी जीवों का पाप को, दुख को हमको दे दीजिए, हम उसको सह लेंगे, लेकिन आप संसार को उद्धार कर दीजिए, जगत में सभी जीवों को उद्धार कर दीजिए। तो भगवान नरसिंहदेव कहने लगे, भक्त प्रहलाद, तुम धन्य हो, तुम भक्तों में शिरोमणि हो। तुम्हारे चरित्र को जो श्रवण करेगा, जो भक्त, जो तुम्हारे चरित्र को, तुम्हारे भक्तिमय चरित्र को जो श्रवण करेगा, उस जीव का कल्याण हो जाएगा और वो उद्धार हो जाएगा, खाली श्रवण मात्र से। इसलिए प्रहलाद जैसे भक्त हैं, उनके जीवन में, उनकी शिक्षाओं को हम जीवन में अंगीकार करना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, जो कि प्रधान वैष्णव आचार्य हैं, 100 बार से भी ज्यादा प्रहलाद चरित्र को उन्होंने गंभीर पूर्वक अध्ययन किया और भक्तों को बताया। अगर भक्त बनना चाहते हो तो प्रहलाद चरित्र को श्रवण करो, प्रहलाद चरित्र को अनुसरण करो, तो हृदय में सहिष्णु भाव आएगा। और किस प्रकार प्रतिकूल परिवेश में भगवान की भक्ति किया जाता है, दूसरों के प्रति दया, अमान्य मानद, ये सब गुण के विकास होगा अगर भक्त प्रहलाद की चरित्र को अनुसरण करेंगे। प्रहलाद महाराज की भक्ति को विवेचन करते हुए इसलिए सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं कि प्रहलाद महाराज बहुत बड़े भक्त थे, शांत रस के, कृष्ण के प्रति अनन्य निष्ठा, सब प्रकार संसार आसक्ति से मुक्त ये प्रहलाद महाराज। इनके भक्ति स्मरण प्रधान है, सेवा प्रधान नहीं है। ये ज्ञानी भक्तों में श्रेष्ठ है। भगवान की भगवत्ता ज्ञान, ऐश्वर्य ज्ञान को स्मरण करते हैं, भगवान की कीर्तन करते हैं, ये भगवत सेवा प्रधान नहीं है उस भक्ति में। फिर भी उससे हमको बहुत शिक्षा प्राप्त होता है, जो कि हम लोग को इसको ग्रहण करना चाहिए। प्रहलाद जी कहते हैं, इस संसार की जीवों के बारे में कहते हैं कि जो भगवत विमुख है, जो संसार में लिप्त है, मतिर्न कृष्ण परत सतोबा मिथो विपद्येत गृह व्रतानम, जो घर संसार में, गृह को जीवन में पूर्ण रूप में व्रत लेकर बैठे हुए हैं, संसार में
हाँ जीवन मरण संसार में ही डूबे रहेंगे। तो ऐसे व्यक्ति अपना भजन कभी नहीं करते हैं, अपना कल्याण साधन नहीं करते हैं। साधु संत लोग कितने प्रयास करने पर भी भगवान की भजन नहीं करते। ये लोग क्या करते हैं, बारंबार बारंबार पुनः पुनः चर्बित चर्वणनम, जो चीज को चुबा करके फेंक दिया गया उसको देव दोबारा चबाते हैं, दोबारा संसार में सुख पाने की प्रयास करते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों संग से दूर रहो, इनके कल्याण करो भगवत भक्ति देकर। फिर कहते हैं कि अभी समाज में जिस प्रकार नेता हैं, जो लीडर हैं, नते विदु स्वार्थ गति में विष्णु, जो लीडर जो नेता अपना जीवन का गति नहीं जानता, अपने जीवन के परमार्थ को नहीं जानते, ऐसे व्यक्ति अंध है, जो अपना जीवन का लक्ष्य नहीं जानते, भगवत भक्ति के बारे में नहीं जानते। और दूसरों को, जो व्यक्ति अज्ञान में है, ऐसे अंधकार में है, ऐसे दूसरे अंध लोग को भी ये अंधा होकर स्वयं दूसरे अंध लोग को भी रास्ता दिखाता है। ये सभी मिलकर के गड्ढे में गिरेंगे, नरकगामी होंगे। इसलिए इनके बारे में भी ये चेतावनी प्रहलाद महाराज ने दिया। जीवन को कल्याण करना चाहते हो ना, ऐसे एक संत महापुरुष, एक शुद्ध भक्त की पदांक में आश्रय ग्रहण करो, पदांक अनुसरण करो, चरणाश्रय करो। ऐसे एक सदगुरु के चरण आश्रय करने से जीवन में वास्तविक कल्याण साधन होता है। गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्ध अर्पणेन च संगेन साधु भक्तानाम ईश्वर आराधनेन च। इस सदगुरु के चरणाश्रय करके उनके श्रद्धा पूर्वक प्रीति के साथ उनकी सेवा करना चाहिए। तद्वारा जीवन में समस्त परमार्थ सर्व सिद्धि लाभ हो गया। और ऐसे साधुओं के संग में, सदगुरु के अनुगत्य में, भगवान के स्मरण भजन कीर्तन में अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन को व्यतीत करेगा, उसका जीवन कल्याण हो जाएगा और वो व्यक्ति दूसरों के कल्याण करने के लिए योग्य बन जाएगा। इसलिए प्रहलाद महाराज की भक्ति, जो कि भगवान नृसिंह देव की दया हमारे ऊपर कैसे प्राप्त होगा, बिना प्रहलाद के प्राप्त नहीं होगा। इसलिए वैष्णव आवेदने कृष्ण दयामय एहे न पामर प्रति हवे न सदय। अगर भगवान की कृपा हम प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान की दया को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे एक वैष्णव, ऐसे एक शुद्ध भक्त प्रहलाद जैसे उनको चरण में प्रार्थना करना होगा, उनके चरणाश्रय करना पड़ेगा। अगर वो भगवान के पास आवेदन करेंगे तो भगवान के हृदय में दया प्रकट होगा, जिस प्रकार भगवान नृसिंह देव के हृदय में दया प्रकट हुआ। भगवान नृसिंह देव जगत में अनंत कोटि जितने भी भक्त हैं सभी के ऊपर कृपा करते हैं। क्यों? प्रहलाद जी के कारण। इसलिए आज हम प्रहलाद जी के चरित्र को श्रवण करके, उनके भक्ति का चर्चा करके और उनके कारण भगवान नृसिंह देव की दया के संबंध में श्रवण करके, स्मरण करके अपना जीवन को धन्य करे और नृसिंह चतुर्दशी व्रत का वास्तविक यथातथ पालन कर पाए, हमारा जीवन सार्थक हो जाए। मैं इतना कहकर अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। जय भगवान नृसिंह देव की जय, जय भक्त प्रहलाद महाराज की जय, जय सद्गुरुदेव की जय, समागत भक्त वृंद की जय। ताई गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल।